आपको फॉलो करनी पड़ेंगी कुछ आसान से टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग एंड इवन बना सकते हो। क्योंकि हेल्दी स्किन पे ही मेकअप अच्छा लगता है। अगर आपकी स्किन इवन है, ग्लोइंग है, तो आप उस पर मिनिमम मेकअप भी करें तो भी आपकी स्किन ग्लास की तरह शाइन करेगी। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ। एंड इसके साथ एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनी सेविंग कुछ इफेक्टिव स्किन केयर टिप्स। फेस का ख्याल रखते रखते हम एल्बो, नेक, नी, फीट, हैंड को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट्स डार्क हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने रोज़ पेटल पाउडर ले लिया, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून टर्मरिक। मैंने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का यूज़ किया है। आप अगर नॉर्मल हल्दी यूज़ करो सब्जी वाली तो क्वांटिटी और भी कम ले सकते हो। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मेथी पाउडर। एंड देन हम लेंगे 2 ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने के साथ साथ स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन भी करेंगे। फर्स्ट हमें लेना है लेमन जूस और सेकेंड हम लेंगे टमाटर की प्यूरी। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को क्लीन करता है एंड एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून लगभग मिल्क और इसका एक मिक्स करके इस तरीके से पेस्ट बना लेना। अभी हमारा DIY बॉडी वॉश तैयार हो चुका है। आप इसे नहाते वक्त यूज़ कर सकते हैं या जब भी आपको अपने नी या एल्बो, फीट, नेक या हैंड को क्लीन करना है, दैट टाइम भी आप इस बॉडी स्क्रब को या बॉडी वॉश को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से बॉडी को, स्किन को एक्सफोलिएट करके जो भी डार्क एरिया है उन्हें लाइटन ब्राइटन भी करेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना DIY बॉडी जेल। आप इसे मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हो, बिकॉज ये मैंने घर पे ही क्रिएट किया है। इसमें एलोवेरा जेल है, गुलाब जल, ग्लिसरीन जस्ट 1/2 टेबल स्पून और उसमें मैंने कुछ रोज़मेरी की ऑयल की बूंदें डाल दी है, जिसकी वजह से एक बेस्ट DIY बॉडी मॉइस्चराइज़र तैयार हो चुका है। वैसे आप इसे फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ठंडियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक होती है तो ये स्किन में डीपली एब्जॉर्ब होता है बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थिन है और ये स्किन को 12 से 14 आवर तक हाइड्रेट करके रखता है। उसके बाद हम ध्यान देंगे पैरों पे, बिकॉज विंटर्स में एक प्रॉब्लम और होती है, वो है क्रैक हील्स की। ड्राइनेस की वजह से एड़ियाँ इतना ज़्यादा फट जाती हैं कि सम टाइम उनमें से ब्लड भी निकलने लगता है और ये बहुत ही पेनिक होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। फर्स्ट आप एड़ियों को रब नहीं करोगे, फटी एड़ियों को रगड़ने से वो और ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से फट जाती हैं। सेकंड, सोते वक्त ऑलवेज आप कॉटन सॉक्स वेयर करके रखोगे ताकि वो कवर रहें। And last, I will recommend to you this Dermatouch Zero Cream for Dry and Cracked Foot. It is formulated with urea, lactic acid, propylene, glycol and liquid paraffin, जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है कि ये ना ही सिर्फ आपके क्रैक्ड हील को रिपेयर करेगी बल्कि एक्सफोलिएट भी करेगी, जिससे स्किन पे जो ड्राई, डैमेज एंड डेड लेयर होती है वो भी रिमूव हो जाती है। अप्लाई करते वक्त जस्ट आपको थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हैंड पे लेके एड़ियों के साथ साथ आपको पूरे पैरों पे अप्लाई कर लेना है। ये ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ टेक्सचर के साथ है जो कि स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाता है और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ साथ हाइड्रेट करके भी रखता है, जिससे हमारे पैर सॉफ्ट, खूबसूरत एंड हील्ड नजर आते हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। बिकॉज ये वेडिंग सीजन चल रहा है और हम चाहते हैं हमारे फेस और हैंड के साथ साथ हमारे पैर भी खूबसूरत नजर आए ताकि हमें उन्हें हाइड ना करना पड़े। तो मेरी DIY के साथ साथ आप इस क्रीम को भी अपनी स्किन केयर रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम करने वाले हैं फेस की केयर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये DIY फेस वॉश, जिसको ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो इसके इंग्रेडिएंट मैंने साइड में मेंशन कर दिए। तो अगर आपको इसे प्रिपेयर करना है तो आप इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके इसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा टमाटर प्यूरी और उसके बाद इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। एंड नाउ हमारा DIY फेस वॉश यहाँ पे रेडी है। इसे आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब भी आपको फेस वॉश करना है आप इस मेथड को अपने फेस पे अप्लाई इस फेस वॉश को अपने फेस पे यूज़ करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये फेस को भी क्लीन करेगा, एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। अगर फेस डल नज़र आ रहा है, फेस का ग्लो गायब हो गया, धीरे धीरे करके फेस का जो रियल कलर है उसे इन्हेंस करेगा, फेस पे ग्लो भी लेके आएगा एंड इसके साथ ही हमारी स्किन ब्राइटन भी नज़र आएगी एंड आपकी स्किन पिंपल, एक्ने से भी प्रोटेक्ट रहेगी। बिकॉज टमाटर में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि पोर्स को क्लीन रखता है, जिससे जो भी वेस्टेज होता है वो पोर्स में, मीन्स जो सब्सटेंस फेस पे निकलता है या एक्सेस ऑयल या डस्ट वो पोर्स में इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसके साथ ही लेमन जूस जो कि हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को लाइट करता है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर रखे ना, जैसे चंदन पाउडर, हल्दी एंड मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमारे फेस पे एक अलग से ही ग्लो लेके आते हैं, साथ में स्किन को स्मूथ रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले पूरे फेस को क्लीन किया, उसके बाद फेस को मैंने वॉश कर लिया।
और टॉवल से हल्का हल्का वाइप करने के बाद देन हम यूज़ करने वाले हैं सनस्क्रीन। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, डे या नाइट आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। सनस्क्रीन रात में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो भी लाइट होती हैं हमारे आसपास उनकी रेज भी हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई करें। उसके बाद आपको ये DIY नाइट क्रीम अप्लाई करनी है जिसमें मैंने बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है जो कि हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन तो करेंगे, साथ में कोरियन इफेक्ट भी देंगे। मीन्स हमारी स्किन ग्लास की तरह शाइन करेगी। स्किन पे जो भी डिस्कलरेशन होगा, फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं वो नहीं जा रहे हैं, उन सब को फेड करेगा। एंड इसके साथ ही ज़रूरी हेल्दी डाइट। तो आजकल मैं ये बीटरूट काफ़ी ईट कर रही हूँ बिकॉज ये हमारी स्किन पे एक अलग से ग्लो लेके आता है। आप इसकी जगह अदर फ्रूट्स भी ईट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप ये कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके पैसे बचाएंगे, साथ में आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी बनाएंगे। और उसके बाद अगर आप हल्का सा मेकअप भी करेंगी तो भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपको हैवी मेकअप की नीड नहीं है। क्या आप भी रेडी हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? सिर्फ 3 से 4 स्टेप को फॉलो करना है और आपकी पूरी स्किन हेल्दी हो जाएगी। बिकॉज चाहे बॉडी हो, हेयर हो या स्किन, अगर आप इन्हें नेचुरली हेल्दी करना चाहते हो, परमानेंटली हेल्दी करना चाहते हो, तो इन पे काम करना ही पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी और वही प्रोडक्ट या DIY यूज करना है जो कि इनके लिए सेफ हो। वो जब नेचुरली आप कोई टारगेट अचीव करती हो ना, चाहे वो हेयर के लिए हो या बॉडी के लिए, स्किन के लिए, वो परमानेंट हो जाता है और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।